नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज थी जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पर केंद्र के नियंत्रण को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करेगा, जिसमें तर्क दिया गया है कि सीएजी की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। ये सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत गवर्न होता है, जो इसकी नियुक्ति, कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है यानी डिफाइन करता है। यूपीएससी ने लगातार सीएजी के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अपनी संवैधानिक भूमिका के बावजूद सीएजी को आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब आइए चर्चा करते हैं यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, जो वर्ष 2012 में क्वेश्चन पूछा था। वर्ष 2012 का ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन ये था कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा कथन है सीएजी की मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कथन है सीएजी के रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। चौथा कथन है सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप लोग अभी थोड़ी सी संख्या कम हो गई, उत्तर दे रहे हैं, आवश्यकता है और अधिक देने की। अगर आप लोगों को ये अंक नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को शामिल ना किया जाए पीवाईक्यू को, तो उसको भी बताइए। हम और ये टाइम पीवाईक्यू को घटा करके कहीं और दूसरी न्यूज में शामिल करेंगे। कृपया आप लोग कमेंट भी करते रहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान कुल निर्यात, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों शामिल किया गया है, लगभग 751 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल फरवरी 2023-24 में यह केवल 706 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो 6.24% की अनुमानित बढ़ोतरी को दर्शाता है। यहाँ पे अगर बात करें कि भारत ने किन गुड्स को एक्सपोर्ट किया है यानी निर्यात किया है जिनमें उनकी बढ़ोतरी है, उनमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चावल, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क शामिल हैं, और प्रोसेस मिनरल सहित खनिज, सभी टेक्सटाइल्स, कॉफी आदि जैसे शामिल हैं। इनको भारत ने अधिक एक्सपोर्ट किया है। आइए इस चार्ट से और समझते हैं। ये जो नीला ग्राफ है ये वाला एक्सपोर्ट का है यानी निर्यात का, वहीं जो केसरी रंग में है भगवा कलर में ये इंपोर्ट का है यानी आयात का। अगर एक्सपोर्ट की बात करें फरवरी 2024 में तो लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा एक्सपोर्ट, और वहीं बात करें वर्ष 2025 में तो लगभग 72 अरब अमेरिकी डॉलर का था। आप देख सकते हैं वृद्धि को। और वहीं इंपोर्ट की बात करें तो फरवरी 2024 में जहां इंपोर्ट यानी आयात 76 अरब अमेरिकी डॉलर था, वहीं फरवरी 2025 में घटकर लगभग 68 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया, यानी आयात तो घटा है और निर्यात बढ़ा है। ये भारत के विदेशी व्यापार की अच्छी स्थिति को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी लगातार इकोनॉमी सेक्शन में क्वेश्चन पूछता रहा है फॉरेन ट्रेड से, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पे नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध थीमेटिक सर्किट को शामिल किया गया है। पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं स्वदेश दर्शन और तीर्थ पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद के माध्यम से बौद्ध पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बौद्ध सर्किट को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में पहचाना गया है। बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अंतर्गत जो परियोजनाएं शामिल की गई हैं उसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर करेंगे। देखिए, सर्किट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वर्ष के लिए, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और यहाँ शामिल क्या होगा, यहाँ देखिए पर्यटन मंत्रालय भी शामिल है। यहाँ संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव का कार्य भी करता है। साथ ही वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित बौद्ध स्थलों सहित विभिन्न स्मारकों पर शौचालय, पेयजल, पार्किंग, रास्ते, साइनेज, बेंच, रैंप, व्हीलचेयर
आदि जैसे पब्लिक फैसिलिटी प्रदान करने के लिए कार्रवाई करता है। पब्लिक फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनमें रिफॉर्म करना यानी सुधार करना एक नियमित गतिविधि है। अब आइए चर्चा करते हैं किन सर्किट को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। देखिए, आंध्र प्रदेश का सालीहुंडम, बाबीकोंडा, बोजनाकोंडा, अमरावती को शामिल किया गया है। बिहार के बोध गया में कन्वेंशन सेंटर का डेवलपमेंट किया जाएगा। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, मेहसाणा का डेवलपमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन साइट पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। कौन सी साइट किस राज्य में स्थित है या मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, सुमेलित करने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। बात करें मध्य प्रदेश के, तो सांची जो स्तूप है सांची में, उसको और सतना, रीवा, मंदसौर, धार का डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती, कुशीनगर से लेकर कपिलवस्तु तक का विकास किया जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम और नेशनल कॉज, मोर कंपनी नीड टू चिप इन, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में अधिक कंपनियों से जुड़ने का आह्वान किया है, जिसका लक्ष्य है कि 5 वर्षों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग यानी इंटर्नशिप प्रदान करना है। और ये योजना 21 से 24 वर्ष की युवाओं के लिए 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, यानी उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। मासिक सहायता और एक मुफ्त राशि 6,000 रुपए इकट्ठा मिलेगा। मंथ वाइज बात करें तो 5,000 रुपए मिलेगा, लेकिन इकट्ठा 6,000 रुपए मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी शामिल किया गया है, जिसमें कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी शामिल है। याद रखिएगा, इस बार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रही है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए इसके बिंदुओं को अच्छे से कवर कीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इलेक्शन रिफॉर्म में सुधार लाने, मतदाता सूची में हेरीफेरी, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र और चुनाव अभियान में कदाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इन्वाइट किया है। और बात करें कि प्रस्तावित सुधारों में ईवीएम, वीवीपैट जांच को बढ़ाना, आधार को EPIC कार्ड से जोड़ना, चुनावी खर्च को सीमित करना और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना आदि शामिल है। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।